हाय, आशीष हियर। सॉरी, वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस कैंपिंग ट्रिप फॉर सो लॉन्ग। और मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने वीडियोस अब हिंदी में बनाऊंगा रादर दैन इंग्लिश। सो इट्स गोना बी लाइक हिंदी इंग्लिश मिक्स, सो सब कुछ समझ में आ जाए। और आज मैं यहाँ पे हूँ। ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पे कनाडा में, और इस नेशनल पार्क में मैं आज ओवरनाइट कैंपिंग करूँगा, बैकपैकिंग। मैं अपना पूरा बैकपैक वगैरह सब साथ में लेके आया हूँ, और अब मैं टेंट सेटअप यहाँ पे करूँगा। सो अंधेरा हो रहा है, मैं काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे आने में। रोड बहुत ख़राब थी और टाइम काफ़ी लग गया। यहाँ पे मौसम बहुत बुरा हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो कि चारों तरफ स्नो है। तो अब मैं अपना टेंट सेटअप करूँगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। उससे पहले मुझे अपना टेंट सेटअप करना है। टेंट सेटअप करने के बाद फिर हम डिनर की तैयारी करेंगे। तो अभी पहले यहाँ पे ये जो ग्राउंड पे स्नो हो रखी है, ये स्नो मैं अपने स्नो शूज़ के साथ इसको करूँगा फ्लैट, क्योंकि अगर मैंने इसको फ्लैट नहीं करा तो मेरा टेंट नीचे धंस जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सारी स्नो को फ्लैट करूँगा। तो यहाँ पे स्नो फ्लैट हो गई है, और अब मैं अपने टेंट को लगाने की तैयारी करता हूँ। तो टेंट के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी, क्योंकि मुझे एक ऐसा टेंट चाहिए था जो कि बैकपैकिंग के लिए यूज़ हो सके, क्योंकि गाड़ी मुझे काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ी और उसके बाद मुझे हाइक करके यहाँ तक आना पड़ा। तो मुझे एक ऐसा टेंट चाहिए था जो कि लाइट हो और विंटर को भी झेल ले। तो मुझे ये सर्च करते टाइम ये एक नेचर हाइक ब्रांड का टेंट मिला। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। तो आज मैं इसको भी टेस्ट आउट करूँगा यहाँ पे, और देखता हूँ कि ये कैसा साथ देता है आज मुझे सर्दी में रात को। तो अब मैं इस टेंट को सेटअप करना शुरू करता हूँ, और आप लोग वॉच कर सकते हैं बैठ के।
फर्स्ट टाइम ही टेंट यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे पास दूसरा एक बड़ा टेंट है, सो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे सेटअप करने में। पर जैसा कि मैंने इस टेंट के बारे में रिव्यूज़ पढ़े हैं, ये बहुत जल्दी सेटअप होने वाला टेंट है, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको सेटअप होने में। और
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पोल्स मैंने गलत जगह पे कर दिए। एक्चुअली मैं स्नो शूज़ उतार देता हूँ क्योंकि स्नो शूज़ का काम मुझे अभी है नहीं, और इससे मेरा काम हो रहा है स्लो। पौने 5। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, अभी सिर्फ 4:30 बजे, पर सर्दियाँ हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो
अंधेरा काफ़ी हो गया है। थोड़ा सा और सेटअप रहता है टेंट का। सो फाइनली मैंने टेंट सेटअप कर लिया अपना और अब खाने की तैयारी हो रही है। पानी नहीं था तो स्नो को मेल्ट करके यहाँ पे मैं पानी बनाऊँगा। ये मेरा छोटा सा हीटर और ये मेरा टेंट जो कि अब सेटअप हो चुका है। बस अब जल्दी से खाने की तैयारी होगी और खाना खा के सोने की तैयारी। तो टेंट सेटअप हो गया है। यहाँ पे मेरा ये बेड है सोने के लिए। सारा सामान मैंने रख लिया। मेरा छोटा सा हीटर जो मेरे टेंट को गर्म करेगा। बाहर मेरा पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगा। खाने में आज सर्व होगा दाल मखनी और राइस। डिनर दाल मखनी, बासमती राइस। तो ये मेरा कैंपिंग का पैन जो कि मैं रेडी कर रहा हूँ अभी। इसमें बनेगा साहब हमारा खाना। पानी बॉईल हो चुका है। तो दाल मखनी ओपन करेंगे और एक पैन में निकाल लेंगे।
अच्छा, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं ये मुझे एक बैग के अंदर सील करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये है जंगल और यहाँ आ सकते हैं जंगली जानवर, तो उनको जाना ही नहीं चाहिए खाने की स्मेल। तो सामान पैक करो। बाहर स्नो पड़ना शुरू हो गई है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। बढ़िया स्नो पड़ रही है, एकदम लाजवाब। तो साहब, गार्बेज बैग पैक किया था मैंने, जो कि अब मुझे मिल नहीं रहे हैं। चलिए साहब, छुरी कांटा मिल गया। ये है हमारे बासमती चावल। स्नो बड़ी ज़ोर की पड़ रही है, अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो। पानी में थोड़े बहुत पत्ते पुत्ते आ गए हैं, पर पानी बॉईल कर लिया है, तो इसका मतलब सेफ़ होना चाहिए पीने के लिए। थोड़ा सा दाल मखनी मैंने पानी डाला है, ये बहुत थिक है। चलिए, स्नो पड़ रही है ज़ोरदार, तो मैं एक काम करूँगा, मैं करूँगा टेंट का गेट बंद। ओके जी, सो टेंट हम कर रहे हैं बंद, कि हमें नहीं चाहिए स्नो अंदर। तो लीजिए साहब, टेंट हो गया हमारा पैक। हम टेंट के अंदर ही करेंगे थोड़ी सी कुकिंग। बेन्स ओरिजिनल राइस,
बड़े फेमस हैं ये, इंस्टेंट राइस हैं, झट बनाओ झट से खाओ। जस्ट इन केस अगर वहाँ से दिख ना रहा हो मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं राइस को दाल के साथ मिक्स कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो ये हो रहा है बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड। टेंट हो गया मेरा ज़्यादा गर्म। मैं काम करता हूँ, हीट को कर देता हूँ ऑफ फिलहाल के लिए। चलो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि टेंट की हीट रिटेंशन बहुत अच्छी है। ओके साहब, तो अब इसको चढ़ा देते हैं कुक होने के लिए। आई आई आई, तो खाना चढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा कुक होने में टाइम लगेगा। ओके, तो साहब आज की कहानी बताते हैं आपको। क्या हुआ, हम निकले घर से कि भाई बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि
कैंपिंग करनी है, तो सोलो कैंपिंग विंटर में, कनाडा के विंटर एंजॉय करने हैं बाहर आउटडोर्स में। तो सारी चीज़ें सोर्स करी, सब कुछ करा, फाइनली अब रेडी हो गए। तो हम गए जहाँ का साहब हमने बनाया था प्लान, कि जहाँ पे हमें करनी है कैंपिंग। उस जगह को कहते हैं गैरीबाल्डी लेक। अब वहाँ पे पड़ रही साहब स्नो, बड़ी ज़बरदस्त स्नो, और स्नो में आ गई एवलांच वार्निंग। एवलांच वार्निंग आ गई तो बोला कि भाई अब वहाँ तो आगे जा नहीं सकते। ओके साहब, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से हम निकलने को तैयार हुए। तो जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे फंसी हुई थी गाड़ियाँ। तो मेरे पास तो 4 व्हील ड्राइव है, तो 4 व्हील ड्राइव चलाने के लिए, और मैंने साथ में चेन्स ले रखी है, विंटर चेन्स। तो विंटर चेन्स और 4 व्हील ड्राइव के चलते मैं तो निकल गया वहाँ से आराम से। पर वो लोग फंसे रहे तो उनको थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी को धक्का दिया, हेल्प करी, निकल गए। अब जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो थोड़ा हेल्प करो तो अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम गए दूसरी जगह, और उस जगह का नाम था स्टॉमश चीफ। स्टॉमश चीफ इट्स लाइक ग्रेनाइट का बहुत बड़ा रॉक है। इट्स लाइक 700 मीटर टॉल ग्रेनाइट का रॉक है, और वहाँ पे मतलब वर्ल्ड फेमस है, रॉक क्लाइंबिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे गए हम। तो वहाँ पे भी साहब गाड़ियाँ फंसी हुई कि अब क्या करें। तो हमने पूछा वहाँ पे, भाई क्या क्या हाल चाल है कैंप ग्राउंड के। तो उन्होंने बोला कि हाल चाल तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बेटर है कि कुछ और ढूंढा जाए। तो फिर कुछ और ढूंढा, तो मैंने थोड़ा सा देखे बैक ट्रेल्स के मैप वगैरह, तो मुझे एक बहुत बढ़िया सा एक लेक मिला। इस लेक का नाम है कैट लेक। तो ये स्क्वामिश एक छोटा सा टाउन है, वैंकूवर से अराउंड 75 किलोमीटर्स दूर। तो उसके पास ही है छोटा सा, स्नो बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है, उसके पास ही ये छोटा सा जगह थी, और यहाँ पे कैंप ग्राउंड्स हैं। यूजली ये इस जगह यूज़ होती है विंटर्स में। ये जो स्नो मोबिल होते हैं, स्नो मोबिल वाले यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादातर। पर ये कैंप ग्राउंड यहाँ पे हैं, बड़े अच्छे कैंप ग्राउंड हैं लेक के चारों तरफ। तो चलो भाई, हमने सोचा चलो यहाँ पे आके यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, क्योंकि घर तो जाना नहीं था, कैंपिंग तो करके रहनी है। तो साहब हम आ गए यहाँ पे। हमारी हो रही है गैस ठंडी। जितने फोर्स से गैस निकलती है टैंक में से, टैंक का टेम्परेचर नीचे जाता है, ये गैस का प्रेशर कम हो रहा होता है, गैस वेपराइज हो रही होती है। तो इस वजह से वो फ्लेम जो होती है वो कम होने लगती है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फ्लेम को कम रखो तो बेटर है।
खुशबू बड़ी लाजवाब आ रही है। देखते हैं खाने में कैसा होगा, वो बाद में समझ आएगा। तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने और हमारा खाना भी रेडी है। देखे भाई, दाल मखनी, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, बटर और होता तो मज़ा आ जाता। बटर कहाँ से लाएं साहब? ऐसे खाओ, सुखी रहो। सो फाइनली डिनर हो गया। बाहर स्नो पड़ रही है बड़ी ज़बरदस्त। मैं अपने कपड़ों में चेंज हो चुका हूँ, मेरा स्लीपिंग बैग, और बहुत थक गया हूँ। तो वैसे तो टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, बट मुझे आ रही है बड़ी ज़ोर की नींद, तो मैं तो अब सोने वाला हूँ। एंड आई सी यू गाइस टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6 बजे हैं। बाहर अभी भी अंधेरा है, पर मुझे पैकअप करना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे वापस जाना है काम पे, काम करना है। तो अब मैं पैकिंग शुरू करूँगा, पर उससे पहले थोड़ी सी कॉफ़ी, जिससे थोड़ी सी सुस्ती भागेगी, और फिर उसके बाद पैकिंग शुरू। बहुत ठंड हो रही है, मुझे ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलना है, पर बैठे बैठे मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगा। सो भाई, कॉफ़ी के लिए पहले मैं सोच रहा था बॉटल से पानी ले लूँ, पर मैं बोला नहीं यार, बॉटल का पानी वापस जब मैं हाइक करके अपने गाड़ी तक वापस जा रहा हूँ, तब वो पानी काम आएगा। तो अभी फ़िलहाल जस्ट लाइक बिफोर, स्नो लेके मेल्ट करेंगे अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। सो कॉफ़ी जो आज हम पी रहे हैं वो है नेस्कैफ़े गोल्ड मीडियम रोस्ट। मीडियम रोस्ट ही मुझे पसंद है। तो ये एक नई मुझे कॉफ़ी आज दिखाई दी वहाँ पे, इसमें कि इंस्टेंट और रोस्टेड कॉफ़ी मिक्स्ड है। तो लेट्स सी, पहली बार ट्राई करूँगा, कैसी है क्या है, पता चलेगा। खुशबू तो अच्छी है, I like the smell। देखते हैं टेस्ट कैसा होगा।
ओके जी, पानी बॉयल हो गया मेरा। गैस बंद करेंगे। ओके, मग रेडी है। तो थोड़ी सी सुबह स्ट्रॉन्ग चाहिए मुझे कॉफ़ी, तो मैं इसमें डालूंगा 2 चम्मच। पानी डाल दिया, उसको मिक्स करते हैं। थोड़ा खुशबू अच्छी आ रही है, स्मेल्स गुड। चलिए साहब, कॉफ़ी रेडी है। स्नो मेल्ट करके बनाई हुई कॉफ़ी। जरा टेस्ट देखिए इसका कैसा है। नॉट बैड। आई थिंक मैंने कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, तो मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगा। बाहर स्नो फिर से शुरू हो गई है, मुझे आवाज़ आ रही है स्नो की। देखते हैं पैकअप कैसे होगा। So that's how you make coffee when camping. चलो, जब तक कॉफ़ी पी रहा हूँ तब तक क्यों ना थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाए। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात ना करी तो फिर मेरा चैनल कैसे हुआ, राइट? तो मैं एक दिन एक एनालॉजी सोच रहा था कि जो चक्रास होते हैं हमारे शरीर में,
ऐसा बोलते हैं कि वो चक्रास जब किसी के एक्टिवेट हो जाते हैं तो दे आर बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग। सो नॉर्मल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चक्रास आर लाइक हार्डवेयर फीचर्स दैट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर बॉडीज, ठीक है ना। और जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, देन दोज हार्डवेयर्स विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर दे कम अप एंड दे स्टार्ट टू वर्क। जैसे कि टेस्ला होती है, टेस्ला गाड़ी है। अच्छा, टेस्ला में फैक्ट्री से जब गाड़ी आती है तो उसमें सारे फीचर्स होते हैं। उसके बाद लेकिन वो फीचर्स को एक्टिवेट नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के थ्रू फीचर्स एक्टिवेट करते हैं। सेम थिंग विद चक्रास, like yoga and changing your perception about things, thinking about things differently. That's how kind of like hardware hai, chakras hain, but to activate them you have to have a software upgrade. So that's how you upgrade your software here and throughout your body. पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी ये बात, पर ऐसा मुझे लगा कि ये दिस विल बी द ईजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। मैं कॉफ़ी चल रही है और मैं पैकिंग के बारे में सोच रहा हूँ। बाहर निकल के तो पैकिंग नहीं करूँगा, पैकिंग सारी अंदर बैठ के करूँगा। बाहर जाके मिनिमम काम करना पड़े कि बाहर हो रही है स्नो और पड़ रही है ठंड, जो कि मुझे अभी दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। बढ़िया मस्त गर्म कॉफ़ी पिए तो उसके बाद आराम से यहाँ बैठ के पैकिंग होगी और फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपनी गाड़ी की तरफ। हेलो। सो अंदर की पैकिंग हो गई है, बाहर की मुझे बस पैकिंग करनी है, उसके बाद जाने के लिए तैयार होंगे हम। अभी भी अंधेरा है,